नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत एक बार फिर से हमारे इस खास कार्यक्रम खुशनसीबी के रंग मिशन हैप्पीनेस के संग में। और मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। आज हम एक ऐसे रिश्ते को लेकर बात करेंगे जिसके अंदर हंसी मजाक भी बहुत होती है, लड़ना झगड़ना भी बहुत होता है, रूठना मनाना बहुत होता है और साथ ही साथ दुनिया का सबसे पवित्र और सबसे सच्चा और बहुत ही खूबसूरत रिश्ता कहा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भाई बहन के रिश्ते को लेकर। अभी देखिए कितने सारे फेस्टिवल्स आते हैं भाई बहन को लेकर। रक्षाबंधन हुआ, भाई दूज हुआ और इसके साथ ही साथ बहुत प्यारे प्यारे गाने भी बने हैं भाई बहन के रिश्ते को लेकर। तो आइए आज इस कार्यक्रम में हम इन भाई बहन के रिश्तों को लेकर बहुत डीपली हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर में ये रिलेशन है क्या, सच में इसकी महत्ता क्या है। आप भी ये कार्यक्रम जरूर देखें और बहुत ही प्यारा सा डिवाइन सॉन्ग है वो हम यहाँ पर प्ले करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सुनना काफी नहीं है, उसको दिल और दिमाग से भांपना समझना बहुत जरूरी है। चलिए इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। नमस्कार सर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भाई बहन का प्यार कर सकता है चमत्कार, ये बात बिल्कुल सही आपने लिखी है और बिल्कुल ट्रू है। और यहाँ पर हम एक जो गाना प्ले करने जा रहे हैं वो है फूलों का तारों का सबका कहना है। और मुझे लगता है कि सबका फेवरेट सॉन्ग ज़रूर होगा, क्योंकि जिस तरीके से इस गाने के अंदर भी भाई बहन के रिलेशन को दिखाया गया है, वो प्यार जो इसके अंदर उमड़ा है वो वाकई में काबिले तारीफ है। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि ये रिश्ता भाई बहन का जिसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं क्या है? देखिए, मिशन हैप्पीनेस का जो ये कैंपेन है, डिवाइन लाइफ कैंपेन। डिवाइन लाइफ होती क्या है कि जो हमें जीवन ये जन्म मिला, इसमें हम बिल्कुल देवतुल्य होके जिए। जब हम छोटे थे ना, कहते हैं बच्चा भगवान का रूप होता है, तो भगवान का रूप क्या होता है? बिल्कुल इनोसेंट होता है, बिल्कुल किसी दुर्भावना के से वंचित होता है। अब ऐसे रिश्ते बड़े जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमारे रिश्ते में पोल्यूशन आता जाता है। तो आज जो सोसाइटी में और हमारे घरों में आसपास सब जगह एक उथल पुथल मची हुई है, एक डिस्टरबेंस है, एक पीस जो है वो कम होती जा रही है। और एक डिस्टरबेंसेस बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है कि रिश्तों में जो मिठास थी वो खटास में कन्वर्ट होती चली जा रही है। तो इस कैंपेन का जो आधार है अलग अलग रिश्तों को, पिछले प्रोग्राम में आया था पति पत्नी के बीच, तो ये बहन भाई का जो रिश्ता है, इंग्लिश में इसको एक वर्ड है सिबलिंग। अब सिबलिंग क्या है? ये सीड, हमारे माता पिता की हम जब संतान हैं तो उसके पीछे कोई पर्पस रहा होगा। ये कोई महज इत्तेफाक नहीं है कि हम एक घर में पैदा हुए और भाई बहन बन गए। अब क्या हो रहा है कि जितने रिश्ते हैं ये हम सिर्फ सुपरफिशियली लीड कर रहे हैं। इनको अंदर जब तक नहीं समझेंगे तो हमें इनका महत्व, इनकी मिठास, इनकी जो इम्पोर्टेंस है और इनकी जो पावर है, उस पावर से चमत्कार से कम कुछ नहीं हो सकता। देवानंद जी ने फिल्म बनाई थी हरे रामा हरे कृष्णा, वो उसका थीम था भाई बहन के रिश्ते को लेकर कि बहन जो होती है वो डिस्टर्ब होती है या भाई उसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाता है, तो कैसे है उसको हम पिकअप करेंगे और कैसे उससे हम अपने जीवन में उतारेंगे जिससे कि हमारी ज़िंदगी में चमत्कार। अब चमत्कार होता क्या है? जो नॉर्मल कोर्स में हमारे एक्शन होते हैं उन एक्शन से एडिशनल उनका आउटपुट कुछ मल्टीप्लाई हो जाए, कुछ विस्तार ले ले, उसमें ईश्वरी कृपा हो जाए, गॉड की ब्लेसिंग्स हो जाए, उसे कहते हैं चमत्कार, मिरेकल कहते हैं। तो क्या उसकी हम बिगिनिंग कर सकते हैं? कैसे? म्यूजिक से। बिल्कुल, म्यूजिक के साथ हम उसकी शुरुआत करते हैं। और इस गाने को सिर्फ सुनिएगा मत, वरना आमतौर पर हम भी यही करते हैं, सुन के और ठीक है भाई लेट इट बी, लेकिन इसको दिल से और दिमाग से समझने का प्रयास करें और देखें कि ये गाना, ये डिवाइन सॉन्ग क्या कहना चाहता फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों
सभी कह रहे हैं चांद सितारे फूल की एक हजारों में मेरी बहन है। ये बात तो है, देखिए भाई बहन का जो प्यार होता है ना बचपन में अगर देखा जाए तो बिल्कुल सच्चा, जिसके अंदर कुछ भी तेरा मेरा नहीं, हर चीज को शेयर करना, अगर झगड़ा हो भी जाए तो रूठना और मनाना। लेकिन ये बात थोड़ा सा बताइए कि आगे चलकर आखिर उस रिश्ते में ऐसा क्या हो जाता है कि हम फायदा देखना शुरू कर देते हैं? अब वो जैसे कि आया ना कि हम कुछ मैच्योर ज़्यादा ही हो जाते हैं। अब मैच्योर जैसे उसमें सॉन्ग में कह रहे हैं ना, फूलों का तारों का सबका कहना। ये फूल और तारे क्या है, पहले हम ये भी समझ लें। ये फूल जो है ये प्रकृति है, ये जो पृथ्वी है, भूमंडल है, इसको फूलों से कहा गया। और तारे क्या है, ये सौर मंडल है। हम सभी आत्माएं, हम सभी सोल सौर मंडल से आते हैं और यहाँ पे आके खिलते हैं। हम तारों को माइंड से भी ले सकते हैं और तारों को बॉडी से, फूलों को बॉडी से भी ले सकते हैं। तो हमारे मन और शरीर का एक ऐसा समागम है जिससे में अगर जरा भी पॉल्यूशन आ जाए तो सारे कन्फिगरेशन कहते हैं, उसका अनुपात सारा गड़बड़ा जाता है। आज की डेट में जो बीमारियां बढ़ी हैं, जो टेंशन बढ़ी, उसका रीज़न क्या है कि वो रिश्तों की जो ओरिजिनलिटी थी वो कमज़ोर हो गई। कैसे हो गई कि जैसे से हम बड़े हुए ये अहंकार इस समय बढ़ता जा रहा है और अहंकार के बढ़ने से गुस्सा बढ़ता है। जो बहन होती है वो बहुत ही नाजुक होती है, बहुत ही मासूम होती है। भाई जो होते हैं वो प्रतीक होते हैं पिता का, और बहन जो होती है प्रतीक होती है माँ का। तो माँ कोमल होती है, डेलिकेट होती है, उसकी इमोशंस अगर जरा भी हर्ट हो जाएं तो बहुत दुखी होती है। इसी तरीके से जो भाई होता है वो थोड़ा सा कठोर होता है, थोड़ा सा स्ट्रांग होता है। अगर बहन उसको कुछ ज़्यादा भी कह देती है तो उसके ऊपर उतना असर नहीं होता, लेकिन बहन को अगर हमने कुछ ज़्यादा कह दिया वो दिल को लगा लेगी। ये रिश्ता इतना हल्का फुल्का नहीं जितना हल्का फुल्का हम लोगों ने ले लिया है, और उसी वजह से आज ज़िंदगी भी हल्की फुल्की हो गई है। वो कह रहे हैं हाँ भैया तू जितना बना हो, इतने बजे होना है तुम आ जाना। पता चला वो बैठे हुए, बहन ने खाना नहीं खाया, भाई अपने सारे काम पूरे करके आ जाएंगे। बहन कह रही नहीं जब तक भैया नहीं आ जाएंगे मैं राखी नहीं बांध लूंगी। अगर आउट ऑफ स्टेशन से आना है, लोकल भी आना है, दूर से आना है आफ्टर मैरिज, तो कुछ टाइम लग जाता है उनको आने में। बहन ना चाय पिएगी ना खाना खाएगी, वो बैठी रहेगी। इसलिए बहन की जो प्योरिटी है, उसकी जो ब्लेसिंग्स हैं, उसमें पावर बड़ी होती है। और वो भाई को अगर लग जाए और भाई उसका पात्र है, भाई उसको रेसिप्रोकेट कर रहा है और बहन के प्रति डेडिकेटेड है, तो कोई वजह नहीं है ब्लेसिंग्स काम करेंगी। और ब्लेसिंग्स अगर काम नहीं करेंगे, बहन को दुखी कर दिया, आजकल ये भी सब हो रहा है, बहन दुखी भी हो जाती है, तो उसका उल्टा भी हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं ये गाना क्या कहना चाहता है। जब से मेरी आँखों से हो गई तू दूर, तब से सारे जीवन के सपने हैं चूर। तो आंखों से दूर भी नहीं होने देना चाहता है भाई। अब बिल्कुल सही बात है भाई। और यहाँ पर हम हालांकि फायदे को लेकर बात कर रहे थे कि रिश्ते के फायदे क्या हैं। तो अगर ये चीजें डिस्टर्ब हो जाएं, रिलेशन जो है भाई बहन का, नुकसान इससे क्या क्या है? ये खुद सोचिए, सभी के चिंतन का, मंथन का, मनन का विषय है। सब्जेक्ट फॉर कंसिडरेशन, सब्जेक्ट फॉर थिंकिंग, एंड डीप थिंकिंग इज कॉल्ड पॉन्डरिंग। कि अगर ये रिश्ता कमज़ोर रिश्ता बन गया, बहन का नाज अगर हमने नहीं उठाया, तो इसका इफेक्ट हमारे फैमिली पे पड़ता है, पहले हमारी बॉडी पे पड़ेगा, इसका इफेक्ट हमारे माता पिता पे पड़ेगा, और अगर बहन मैरिड हो गई है तो उसके ससुराल पे भी पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। अब किसी भी लड़की की जैसे शादी होती है और उसके ससुराल में पता चले कि इसके मायके वाले बड़े अच्छे हैं, बड़े स्ट्रांग हैं, बड़े इनमें एकता है, बड़ी सॉलिडेरिटी है, तो बहन को, उस वधू को, उसको, कन्या को वहाँ पे पूरा पूरा मान सम्मान मिलता है, और वो भी आत्मविश्वास से भरी हुई होती है, ये नहीं कि वो कमज़ोर होती है। अब अगर पीछे से मायके से उसको भाइयों का प्यार ना मिले या पिता का प्यार ना मिले, माता का तो मिलना ही मिलना है खैर, तो उसमें वो उसका आत्मविश्वास कम हो सकता है। तो इसका पूरी हेल्थ के ऊपर भी असर पड़ता है। हमारी बहन की शादी हो गई और वो अगर भाई का प्यार नहीं मिला या पिताजी का प्यार नहीं मिला,
तो वो कमज़ोर हो जाती है, तो ससुराल वालों को बता भी नहीं सकती कि मेरे घर में कोई समस्या चल रही है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। बहन को मैरिज से पहले इतने नाज से रखें और मैरिज के बाद भी इतने नाज से रखें कि हम उसके सपने और हमारे सपने एक रहें, हैप्पीनेस के सपने रहें, पीस के सपने रहें, प्रॉस्पेरिटी के सपने रहें, ना कि हम उसको भूल जाएं और सिर्फ एक त्योहार पे उसको याद करें। वही हो रहा है आजकल, वो हो रहा है, वही हो रहा है। और भाई बहन का रिलेशन वाकई में लेन देन तक ही सीमित रह गया। ये बात प्रैक्टिकल है आज के दौर पर। खैर आगे हम बढ़ते हैं और ये गाना आगे क्या हमें कह रहा है ये अब सुन लेते हैं। जब से मेरी आंखों से हो गई तू दूर, तब से सारे जीवन के सपने हैं चूर। आंखों में नींद ना, मन में चैना है, एक हजारों में मेरी बहना है सारी। चलिए, ये तो बहुत ही प्यारे प्यारे बहुत अच्छे शब्द इस्तेमाल कर रहा है बहना के लिए। देखिए, हम भाइयों का भी फेवर लेंगे, ऐसी बात ही नहीं। हम जब से प्रोग्राम शुरू हुआ है हम बहनों का ही फेवर लेते चले जा रहे हैं। खैर, यहाँ पर अब जो आप रिश्ते बता रहे थे अभी कि अगर डिस्टर्ब होते हैं ससुराल पर भी बहुत असर पड़ता है, नो डाउट। अगर हम माता पिता की बात करें तो माता पिता पर क्या असर पड़ता है इसका? क्योंकि जब हमारा जन्म हुआ था और हर एक फैमिली में ये सोचा जाता है कि अगर बहन भाई दोनों हैं तो वो उसको कंप्लीट फैमिली कहते हैं, भरा पूरा परिवार कहते हैं। अब माता पिता जो होते हैं वो नेचुरली एक अटैच्ड होते हैं, उसमें कुदरत ने अटैच किया हुआ है उनको। अगर बहन और भाई के बीच में कहीं भी डिस्टर्बेंस आ गया, डिस्कॉर्ड आ गया, अनबन हो गई या नाराज़गी हो गई, तो उसको आप कितना भी चाहें माता पिता रोक नहीं पाएंगे दुखी होने से। तो क्या हम आपस में बहन भाई दूर होके अपने माता पिता के दुख दर्द को बढ़ा लें? हमें ये सोचना है कि माता पिता ने हमें कोई दुख देने की कोशिश नहीं की, तो हम अनजाने में उनको दुख देने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? प्लस अगर बहन बीमार हो गई है या भाई अपने बिजनेस में सफल नहीं हो रहा, उसको जॉब नहीं मिल रहा या वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा, तो बहन भी दुखी होती है। जैसे स्कूल होता है तो स्कूल में हम लोग देखते थे कि छोटे बच्चे होते हैं तो अगर बड़ी दीदी है या बड़ा भैया है तो बड़ी दीदी को तो जरूर बुला लेते, भाई आपके भाई ने इस सब्जेक्ट में अच्छे नंबर नहीं लिए, शैतानी कर रहा है, इसको संभालिए आप। तो वो बेचारी जो बड़ी बहन है उसको अपने भाई की वजह से इंसल्ट का सामना करना पड़ता है। तो ये नहीं होना चाहिए। भाई अगर बहन को बुलाया जाए तो उसको अप्रिसिएशन के लिए बुलाया जाए, देखिए कांग्रेचुलेशन भी, आपके भाई इतने अच्छे नंबर लेके आए हैं, देखिए आपको बधाई हो। और जब पेरेंट्स और गार्जियंस की मीटिंग होती है टीचर्स के साथ, तो उसमें भी ये सब्जेक्ट आता है कि ये बच्चे, इसकी बहन कैसी चल रही है। तो ये सारा एक एंटायर स्ट्रक्चर है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, और इसमें जरा भी कहीं फॉल्ट आ गया, वो करंट वोल्टेज सबकी लो हो जाती है, तो बत्ती सबकी बुझ जाएगी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इस रिश्ते पर अगर मान लीजिए कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है तो अदर्स रिलेशन पर इसका क्या असर पड़ेगा। आप प्रोग्राम लगातार देखते रहें क्योंकि अब बहुत सारी बातें होनी बाकी हैं। अभी हाल ही में फिल्म आई है सरबजीत, आपने शायद देखी है मूवी? हमने देखी नहीं देखी तो आप देखिएगा जरूर इस मूवी को। इसमें भी भाई बहन के रिलेशन को इतना अटूट तौर पर दिखाया गया है और ये सच्चाई पे बेस्ड है। आप भी जानते हैं स्टोरी, सब लोग जानते हैं। और ऐश्वर्या ने इसमें एक रोल प्ले किया है सरबजीत की बहन का। संघर्ष, उन्होंने पूरी लाइफ अपनी दे दी अपने भाई की रिहाई के लिए। मैंने देखी मूवी, वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत। हालांकि हमारा टॉपिक भी आज का यही है। तो भाई बहन का एक ऐसा रिलेशन है जो एक दूसरे के लिए मर मिटते हैं, जान न्यौछावर करते हैं एक दूसरे पर। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, शादी हो जाती है, मैं कुछ भाई बहन को लेकर बात कर रही हूँ, आखिर इतनी दूरियां क्यों पनप जाती हैं, इतनी दूरियां, इतनी खटास रिश्तों में क्यों आ जाती है, इस बारे में भी हम यहाँ बात करेंगे। अभी हमारे साथ यहाँ कॉलर हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। हेलो। हाँ जी। आप अपना नाम बता दें प्लीज। हाँ जी, मेरा नाम महवश है। महवश जी, प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी। जी बताएं, कुछ पूछना चाहती हैं, कुछ बताना चाहती हैं आप? हाँ जी, पूछना चाहती हूँ। पूछिए। जो प्रोग्राम है वो कंटिन्यूसली देखते हैं जी, और काफी फ्रूटफुल रिजल्ट है उस पर जी। तो रिगार्डिंग बहन और भाई के रिलेशन पूछना है। जी पूछिए। जी हाँ जी, भाई तो ब्रदर नहीं है, लेकिन जो सिस्टर है वही को उसे हम एज अ ब्रदर समझते हो। तो उनसे ऐसे कैसे रिलेशन होने चाहिए जो और स्वीट रिलेशन हो जाए और एटर्नल हो जाए? बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन। बहुत प्यारा है।
क्योंकि जो बहन होती है ना वो एक चाहे छोटी हो बड़ी हो, वो माँ का रोल भी प्ले करती है। एटर्नल रिलेशन का मतलब यही हुआ कि वो सोल से रिलेशन हो, वो आत्मा से रिलेशन हो, कि जब हमारे मन और बुद्धि एक हो जाते हैं, हम दूसरे की केयर करते हैं, दूसरे के प्रति कंसर्न होते हैं, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आत्मा की होती है। और जब हम बॉडी छोड़ के भी जाते हैं तो ये सोलफुल रिलेशंस हमारे एक दूसरे को कंसोलिडेशन प्रोवाइड करते हैं, एक दूसरे को इतना सहारा देते हैं। जैसे कहते हैं ना कि आत्मा की शांति, जब बॉडी जाती है उसके बाद, बॉडी के ख़त्म होने के बाद जब सोल रहता है, सोल को सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत होती है, शांति की, पीस की। वो पीस अभी हम एक्यूमुलेट करेंगे, वो आगे नहीं होगी। तो यहाँ पे जब भैया दूज होता है, तो भैया दूज में हिंदुओं में होता है, तो वो कैसे मनाते हैं? माथे में टीका लगाते हैं। अब माथे में क्यों टीका लगाते हैं? वो टीका गाल पे क्यों नहीं लगाते, नाक पे क्यों नहीं लगाते, कहीं और क्यों नहीं लगाते? कभी हमने सोचा ही नहीं, क्योंकि वो ट्रेडिशन है, माथे में लगाना तो माथे में लगाना है, सिर में भी लगा सकते हैं, हाथ में भी लगा सकते थे। वो माथे में टीका लगाने का मतलब ये होता है कि हमारा जो सेंटर है इंटेलिजेंस का, वो यहाँ पे है, जो कि इंटेलिजेंस होती है वो हानि लाभ बता सके। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, वो निभाना जो शब्द है वो सिर्फ ये शो करता है कि खाली एक दिन का ना रह जाए त्योहार, ये पूरे रोज रहना चाहिए। कहीं भी ऐसा हमसे कोई काम ना हो, हम सड़क पे जा रहे हैं और सड़क पे हम किसी से लड़ पड़े, हमने गुस्सा किया, उसने हमें, बहन, आजकल लोग गाली भी दे देते हैं, गाली बहन की दे देते हैं या माँ की गाली दे देते हैं, तो वो गाली है क्या? वो गाली भी एक एनर्जी है, हमें दुख पहुंचाने के लिए है। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी बहन को प्यार करते हैं, हम अपनी माँ को प्यार करते हैं, तो हमें गाली नहीं मिलनी चाहिए। और गाली का उल्टा ही होता है गोली। गोली क्या है? गोली एक पॉजिटिव एनर्जी होती है कि इससे हम इतने उत्साहित हों, इतने प्रेरित हों, इतने इंस्पायर्ड हों कि हमारी माँ, बहन, हमारे खानदान, हमारे पिता के ऊपर कोई उंगली ना उठा सके, हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए। तो सोसाइटी में चेंजेस आएंगे, हमारी लाइफ में चेंजेस आएंगे। चलिए अब ये गाना हम और सुन लेते हैं आगे। देखो हम तुम दोनों हैं एक डाली के फूल, मैं ना भूला तू कैसे मुझको गई भूल। हाँ देखो हम तुम दोनों हैं एक डाली के फूल, मैं ना भूला तू कैसे मुझको गई भूल। हाँ मेरे पास आ कह जो कहना है। अब सच में यही हो रहा है देखा जाए तो, कि मैं ना भूला तुझको तो कैसे गई भूल। और अब इसी के साथ ही साथ हमने अभी कहा था ना कि सच में रिलेशन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो यही हो गया है आज के दौर पे। और आज के इस दौर में इस तरीके के प्रोग्राम जब आप देखते हैं तो थोड़ा शॉकिंग भी लगता है कि भाई ये लोग कैसी बातें कर रहे हैं। लेकिन सर यहाँ से आप मुझे ये ज़रूर बताएं कि हम जो बात कर रहे हैं अभी, इसका, इस रिलेशन का हमारी संतानों पर क्या असर पड़ता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जो भी रिश्ता है, सपोज हमारी मैरिज हो गई और मैरिज होने के बाद जो बच्चे हैं वो देखते हैं कि हम अपनी बहन के साथ कैसे रिश्ते रख रहे हैं, या बहन जो है वो अपने भाई के साथ कैसे रिश्ते रख रही है। तो अगर हमने इमेच्योरिटी दिखाई, इररिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई, हमारे बच्चे जो होते हैं वो माता पिता के आचरण को ही अपना स्कूल मानते हैं। वो कोई उनको समझाता नहीं है, वो जो देखते हैं वो ऑटोमेटिकली वो इम्बाइब कर लेते हैं। अब वो भी अपने भाई बहन के साथ वैसे करेंगे। तो ये नहीं कि खाली हमने अपने रिश्तों में खटास लाए हैं, पता चला हमने अपनी संतान को ही नुकसान पहुंचा दिया। अब वही संतान जो हमारे भाई बहन के रिश्तों को कमज़ोर दृष्टि से देखती है, फिर वो हमारे लिए एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देती है कि वो हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अच्छा सर, यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि शुरुआत हमने की थी राखी से लेकर, क्योंकि भाई बहन का रिलेशन, सबसे पहले गाना वही राखी और भाई दूज, ये सारी चीज़ें याद आती हैं। राखी का बंधन जो कहा जाता है कि भाई बहन के, ये प्यार का बंधन है, विश्वास का बंधन है, और जब भी बहन पुकारेगी तो भाई दौड़ा चला आएगा। आज की डेट में कितना कारगर है? देखिए, जहाँ कारगर है वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी है, फलते फूलते हैं। जैसे किसी बहन की शादी हो गई और उसको बाद में कोई ऐसी समस्या आई कि उसके हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है या उसके घर में कोई पैसे की तंगी आ गई, अब वो बेचारी अपने बिल्कुल हक के साथ, अगर वो पूरा प्यार वाला रिश्ता है तो हक के साथ अपने भाई से कहती है कि भैया यहाँ पे आना, उनको ब्लड की ज़रूरत है या उनको पैसे की ज़रूरत है। तो वहाँ पे भाई आगे बढ़ के जितना अपनी बहन को, अपने जीजा जी को या किसी आगे सपोर्ट करेगा, उसकी लाइफ में उतनी प्रोग्रेस होगी, उतनी प्रॉस्पेरिटी आएगी, कहीं भी कोई तंगी आने वाली नहीं है।
अब होता क्या कि अगर भाई भी मैरिड है तो वाइफ अगर बीच में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर दे, तो जहाँ पे वाइफ ने ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर दिया कि भाई तुम अपनी बहन को हेल्प नहीं करना, हमारे पास वैसी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, तो फिर हमारी ज़िंदगी में भी वही तंगी आने वाली है, चाहे वो 5 साल बाद आए या 10 साल बाद आए। हम उसको महसूस नहीं कर पाएंगे कि हमने फला समय में अपनी बहन की हेल्प नहीं की थी। हमें अपना याद है कि हमारी बहनों ने हमारी इतनी हेल्प की है, बचपन से लेके पढ़ाने में वो इतनी सख्ती करती थी। हमारी माताजी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो हमारी बहनों को कह देती थी कि भाई इनको खाना वाना तब देना जब ये पूरा पढ़ के सुना दे तो आज भी हमारी बहनें अगर प्रोग्राम देख रही होंगी, 2 बहनें हमारी संसार से चली गई हैं, 2 बहनें संसार में हैं, वो देख रही होंगी और जो स्वर्ग में चली वो भी महसूस कर रही होंगी कि उन्होंने इतना प्यार दिया। आज अपनी बहनों की ब्लेसिंग्स की वजह से ये प्रोग्राम चल रहा है, इतना अच्छा जो सोसाइटी को सारा मैसेज आ रहा है। तो जो लोग अपने बहनों को इम्पोर्टेंस देते हैं, चाहे वो अनमैरिड हों या मैरिड हों, और उनकी जिंदगी में तरक्की, प्रोग्रेस, सुख, शांति, खुशहाली आनी निश्चित है, ये ईश्वर का तय है, इसमें कोई दूसरा विचार ही नहीं करना चाहिए। चलिए आगे हम उस गाने को लास्ट बहुत अच्छा पैरा ये। 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। चलिए हम यहाँ पर राखी को लेकर बात कर रहे थे, अभी भाई दूज को लेकर भी जिक्र कर लेते हैं। भाई दूज का क्या महत्व है? भाई दूज का महत्व जो है वो नक्षत्रों को लेके भी है। जो ये स्टार्स होते हैं ना, ये स्टार्स भी क्या करते हैं, कॉन्स्टेलेशन कहते हैं इसे। अब जो साइंटिस्ट हैं, साइंस और स्पिरिचुअलिटी का बड़ा क्लोज रिलेशन होता है। तो अगर हमने जो भावनाएं हमारी हैं, भावनाएं सीधी ऊपर जाती हैं। जैसे ये प्रोग्राम चल रहा है, कैसे सैटेलाइट से चल रहा है, हम आप जो बोल रहे हैं, हमारी साउंड वेव्स और लाइट वेव्स कहाँ जा रही हैं, सारी ऊपर जा रही हैं, ऊपर से फिर टेलीकास्ट होकर नीचे आ रही हैं। तो ऐसी हमने जिस भावना से, बहन ने एक पवित्र भावना से भाई के लिए प्रे किया कि भाई तू बुद्धि को सद्बुद्धि बना ले तो तेरा भाग्य सौभाग्य में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो 100% हो जाएगा। अब भाई का ये फर्ज बनता है, भाई रिटर्न में क्या देते हैं, कुछ रुपए देते हैं। रुपए क्या है, या गिफ्ट देते हैं। वो गिफ्ट रुपए क्या है, वो एनर्जी का रिटर्न है। तो ऐसे अगर हमने अपनी बहन की ब्लेसिंग्स को मैटेरियलाइज करने के बाद उसको रिटर्न किया, तो अगले साल तक हमारी प्रोग्रेस और हो चुकी होगी। तो मेन बात यह है कि हर एक बहन ये चाहती है उसके भाई को सद्बुद्धि मिले, और सद्बुद्धि मिलेगी तो सेहत मिलेगी। ऐसी बीमारियां हैं, ऐसे डिस्टर्बेंसेस हैं जो कि मेटाफिजिकली ब्लेसिंग से और प्रेयर से वो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए जैसे आपने कहा, शुद्धता होनी जरूरी है। और फिर हम कॉन्ट्रैक्ट करें, यूनिवर्स से कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, बार्गेनिंग भी कर सकते हैं कि हे ईश्वर तू हमारी बहन को सुखी रखना, हे ईश्वर तू हमारे भाई को सुखी रखना, हमारे माता पिता को सुखी रखना। हम इसके बदले में और लोगों की सेवा करेंगे, सहायता नहीं करेंगे, सेवा करेंगे। तो एनर्जी इसको कहती है, ओके फाइन डन, तुम ऐसा करो वो मैं ऐसा करूंगी। तो पता चला हमारी जिंदगी में जो बलाएं आने वाली हैं वो बलाएं टल जाती हैं। बहन करती है ना, ऐसे करके बलाएं लेती है। जो भैया घोड़ी पे भी बैठता है तो भी बहन उसमें कुछ टीका वगैरह लगाते हैं, कई रस्में होती हैं, वो सब सुरक्षा के लिए होती हैं। तो अगर हमें भाइयों को सुरक्षा चाहिए तो बहनों को हमें अपनी माँ समान उनको इज्जत देनी पड़ेगी, और डेली देनी पड़ेगी। ये नहीं सिर्फ 1-2 दिन दे ली उसके बाद भूल गए। तो फिर देखिए आपका सौभाग्य कैसे चमकता है। चलिए अब उस गाने की हम आगे की लाइनें भी सुन लेते हैं। चलिए। जीवन के दुखों से यूं डरते नहीं हैं, ऐसे बच के सच से गुजरते नहीं हैं। जीवन के दुखों से यूं डरते नहीं हैं, ऐसे बच के सच से गुजरते नहीं हैं। सुख की है चाह तो दुख भी सहना है, 1000 में मेरी बहना है।
बिल्कुल सच बोला था आपने, बहुत ही प्यारा है ये पैरा और बहुत अच्छी बातें इसमें बताई गई हैं कि दुख से नहीं भागना है, सुख है तो दुख भी आपको देखना ही होगा। खैर ये तो भाई जीवन के दो पहलू है, कब से ये बातें चलती भी आ रही हैं। मान लीजिए आप सालों से अपनी बहन से बात नहीं की है, आपने अपने भाइयों के साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं हैं, तो प्लीज आज एक फोन जरूर कीजिए उनको, एक फोन कीजिए, उनके साथ बात कीजिए, क्योंकि ये रिश्ता दर्शकों ऐसा है, कहने को आप लोग बेशक मुंह मोड़ लीजिए, लेकिन ये आपके कहने से खत्म नहीं होगा, आपके गुस्से से रिश्ता खत्म नहीं होने वाला है। आज फोन कीजिए, बात कीजिए और इस रिश्ते को दोबारा से जिंदा कीजिए। बहुत प्यारा रिश्ता है, बहुत खूबसूरत है, सिर्फ इस गाने में ये रिश्ता समाहित नहीं हो सकता। इसके बारे में जितनी चर्चा की जाए, जितनी बातें की जाए, उतना ही कम है। सर यहाँ पर एक छोटा सा सवाल जरूर कहना चाहूंगी, आपने इसमें लिखा हुआ है, जो क्वेश्चंस आपने मुझे दिए हैं कि इस रिश्ते का पूर्वजों पर असर, प्लीज बहुत ही कम शब्दों में इसको बता दीजिए। हमारी रिक्वेस्ट ये है कि आप इन जो क्वेश्चन है ना, ये इनको उसको टेलीकास्ट भी कीजिएगा, उसको प्रिंट भी कीजिएगा, स्क्रीन पे आए, ताकि लोग इसको नोट भी कर सकें, ध्यान भी दे सकें कि हमारे पूर्वज भी अछूते नहीं रहेंगे। जो हमारे पूर्वज हैं वो उनका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जीवात्मा जिसे कहते हैं, ऐसा इंटैक्ट है। तो जब हम संसार से जाएंगे, हमारी बहन की विदाई होगी या हमारी विदाई होगी, तो उस समय बड़ा अफसोस होगा, और वो अफसोस लेकर अगर हम गए तो हमारे पूर्वज भी दुखी होते हैं। चलिए अभी आप सबके लिए प्रे कर दीजिए। बस यही प्रेयर है कि हे प्रभु, सब भाई बहन के जो रिश्ते हैं उसकी मौलिकता सामने आ जाए, वो एक दूसरे के शक्ति वर्धक बन जाएं, एक दूसरे के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाए, ताकि किसी भी माँ का मस्तक, किसी भी पिता का मस्तक अपने भाई बहनों की वजह से नीचे न झुके, वो ऊपर हो, और बहन फख्र से कह सके कि मेरा भाई शूरवीर है, करमवीर है, और भाई भी कह सके कि मेरी बहन देवी है, और इसकी ब्लेसिंग से मैं तरक्की कर रहा हूँ। गॉड ब्लेस एवरीवन। थैंक यू सो मच। और फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है कि हमें कार्यक्रम में आज के लिए यहीं पर विराम देना होगा। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक आप इस गाने की आखिरी लाइन सुनिए। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। गॉड ब्लेस। फूलों का, तारों का, सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है।